हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। इंडिया के इस बेहतरीन चैनल पर आप सभी बच्चों का अगेन एंड अगेन मोस्ट वेलकम। तो समझ तो रहे होगे ना कि बैकग्राउंड से आज क्या स्टार्ट होने वाला है, मतलब ह्यूमन हार्ट। ठीक है, तो इस चैप्टर के हम एंड पर आ गए हैं। 3 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। अब आज के बाद मान के चलो एक लेक्चर और है, बस आज के बाद एक लेक्चर और मान के चलो, जिसमें हमारा पूरा ये सिस्टम एंड हो जाएगा 5 लेक्चर में। ठीक है, तो आज हम टोटल पूरा डीप में जाने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट। क्लियर है बिल्कुल? तो स्टार्ट करते हैं बेटा, लेक्चर नंबर 4। ठीक है, ओके तो लेक्चर नंबर 4 है हमारा सॉरी, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने ब्लड वेसल्स वाला पार्ट पूरा कर लिया था। टाइप्स ऑफ हार्ट सॉरी 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 टाइप्स ऑफ हार्ट वाला पार्ट भी हमने कवर कर लिया था। ठीक है, अब सीधे हमारे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। हाँ, तो आज का हमारा जो टारगेट है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, और सेकंड है कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट। ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी को लेके चलेंगे, बहुत कंसेप्चुअल लेके चलेंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर करते चलेंगे, एनिमेशन का हेल्प भी लेंगे, पर कंसेप्ट को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले बात आती है बड़ा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो मैं बहुत बेसिक चीजें उठाऊंगा कि ह्यूमन हार्ट का ओरिजिन, एक ऑर्गन है, ओरिजिन किस जर्म लेयर से होता है। ठीक है, इसकी पोजीशन क्या है, इसका वेट क्या होता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। ओके ओके माय डियर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिन। ओरिजिन क्या होगा इसका? मीजोडर्मल। भाई मैक्सिमम जो हमारे बॉडी के ऑर्गन होते हैं उनका ओरिजिन मीजोडर्मल ही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसका वेट। वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट, अगर ह्यूमन हार्ट के वेट की बात करता हूं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, 250 से लेकर के 300 ग्राम। चलो भाई ठीक है, अब बात करते हैं इसकी पोजीशन। पोजीशन, ठीक है, अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो समझने की कोशिश करना, बस कोशिश करना। ठीक है, तो ये हमारा राइट साइड हो गया, तो लेफ्ट साइड हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा हार्ट, समझ रहे हो? ठीक है, और ये हो गया हमारा एओर्टा। एओर्टा ये ऐसे ऐसे, ये कुछ ऐसा डायग्राम एनसीईआरटी में दे रखा है एओर्टा का, ऐसा ऐसे ऐसे, ये एओर्टा हो गया। ठीक है, ये घूमता हुआ डॉर्सल साइड से नीचे निकल जाएगा। ठीक है, और समझने की कोशिश करना भाई, यहां पर ये 2 ओपनिंग होंगे, एक तो एओर्टा की ओपनिंग होगी इधर, और पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग होगी इधर। ठीक है, और साथ में यहां पर वॉल भी होंगे, वॉल, ये वॉल। ठीक है, ये वॉल में, और यहां बीच में एक सेप्टम होगा। ठीक है, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आपका निकल के आएगा। ठीक है, और यहां से आप देख पाओगे, यहां दिखा देता हूं मैं, ये पल्मोनरी ट्रंक है जो लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड करेगी, ऐसे ये होता है। ठीक है, अब ये कहां जुड़ा हुआ है, ग्रीन से समझ में आ जाएगा, ये ग्रीन वाला पार्ट यहां 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 इससे जुड़ा हुआ है, इससे ऐसे। रेड से समझ में आ जाएगा कि रेड वाला पार्ट किससे जुड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये रेड वाला पार्ट। ठीक है, समझना मेरी बात, समझने की कोशिश करना बस। और यहां से सुपीरियर वेना केवा और यहां से इंफीरियर वेना केवा यहां जुड़ेगी आके। ठीक है, यानी ऊपर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और नीचे से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से आ रहा है। ठीक है,
जो एनसीईआरटी में दिखा रखा है। तो यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये एंटर कर रहा है और यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधा वेंट्रिकल में मूव करेगा और वेंट्रिकल में मूव करके यहां से होता हुआ ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा? सीधा लंग्स में, और लंग्स में प्यूरिफाई होकर के, ऑक्सीजनेटेड होकर के ये वापस यहां होते हैं पल्मोनरी वेन। इन पल्मोनरी वेन की हेल्प से सीधा यहां पर आएगा और यहां से होता हुआ होता हुआ होता हुआ होता हुआ मूव करेगा नीचे और मूव करके सीधा पूरी बॉडी में एओर्टा के थ्रू मूव कर जाएगा। समझ रहे हो? तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दे रखा है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, पल्ले नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसी को बहुत सिंपल फॉर्म में बिल्कुल ना, कोई मतलब समझ रहे हो, कोई भी किसी को भी समझ में आएगा और बीजी तक के, पीजी तक के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, हर लेवल के। तो अगर मैं हार्ट की बात करता हूं तो हमारे हार्ट का जो बेस है ना, बेस ब्रॉड, चौड़ा होता है बेस। समझ रहे हो? बेस बहुत ब्रॉड होता है। ठीक है, पर आगे का जो पॉइंटेड एपेक्स है वो बहुत शार्प पॉइंटेड होता है। एपेक्स की बात करूं तो ये पॉइंटेड एपेक्स है। ये पॉइंटेड एपेक्स है और ये पॉइंटेड एपेक्स टिल्ट टूवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट की साइड टिल्ट होता है। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंटेड एपेक्स की बात करता हूं तो पॉइंटेड एपेक्स टिल्ट होता है टूवर्ड्स लेफ्ट। तो एक्चुअल में हमारा हार्ट ना लेफ्ट होता है ना राइट होता है। जैसे मूवी देखी होगी आपने, लक। ठीक है, लक में क्या क्या देखा था उसने? उसके लेफ्ट साइड गोली लगती है। ठीक है, शायद वो जो भी इसका हीरो रहा था, ठीक है, आपको पता होगा, दिमाग से निकल गया, वो संजय दत्त था क्या था। ठीक है, लेफ्ट साइड उसके गोली लगी थी तो बच जाता है। डॉक्टर कहते हैं वही बच गया, ये बहुत लकी है। क्यों है लकी भाई? इसका हार्ट लेफ्ट की जगह राइट साइड है। अबे भाई उनको समझाओ, इंडिया वाले इतने बेवकूफ भी नहीं है। ठीक है, पढ़े लिखे हैं। लेफ्ट और राइट तो लंग्स होते हैं, लेफ्ट और राइट लंग्स होते हैं। लंग्स के बीच में स्पेस होता है, समझ रहे हो, कैविटी होती है। उस स्पेस के अंदर मिड में होता है आपका हार्ट, लेफ्ट राइट नहीं होता। समझ रहे हो? पर लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं और आप बेवकूफ बन रहे हो। पर अब इंडिया, समझ रहे हो, या इंडिया का बच्चा बेवकूफ बनने वाला नहीं है, क्योंकि वो हर चीज समझता है कि क्या सही है और क्या गलत। क्लियर है बिल्कुल, और बनना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो सीधी सी बात है, हमारा हार्ट ना लेफ्ट होता है ना राइट होता है। हमारा हार्ट दोनों लंग्स के मिड में होता है। कहां होता है? दोनों लंग्स के मिड में, मिडिल पार्ट के अंदर, इस कैविटी के अंदर। इस मिडिल वाली कैविटी को मीडियस्टेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीडियस्टेनम। ठीक है, जिसकी जो पॉइंटेड एपेक्स होती है ना, टिल्ट टूवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा एक लाइन लिखूं तो ह्यूमन हार्ट प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट प्रेजेंट बिटवीन लंग्स इन मीडियस्टेनम। दोनों लंग्स के बीच का जो स्पेस होता है, अभी दोनों लंग्स के बीच में स्पेस दिखाया था मैंने आपको, एनिमेशन के अंदर भी दिखाया था, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उसको मीडियस्टेनम बोलते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट प्रेजेंट बिटवीन लंग्स इन मीडियस्टेनम। ठीक है, इन मीडियस्टेनम। ठीक है, मीडियस्टेनम में होता है एंड पॉइंटेड एपेक्स टिल टुवर्ड्स लेफ्ट। लिख दिया मैंने। जो हमारी पॉइंटेड एपेक्स होती है वो लेफ्ट की साइड टिल्ट होती है, ये ध्यान रखना है आपको। पॉइंटेड एपेक्स टिल्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, बट किसी किसी में जो आप राइट और लेफ्ट का टर्म यूज करते हैं ना, वही हमारा हार्ट राइट है, तो राइट और लेफ्ट नहीं होता, हार्ट तो मिड में होता है। हमारे हार्ट की जो पॉइंटेड एपेक्स से अगर लेफ्ट साइड टिल्ट होती है, ठीक है, तो नॉर्मल पोजीशन है। पर किसी किसी में ये पॉइंटेड एपेक्स टिल्ट टुवर्ड्स राइट, ये एबनॉर्मल पोजीशन होती है। इसको डेक्स्ट्रोकार्डिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रोकार्डिया। उसको भी ऐड कर देते हैं एक बार पॉइंट, नोटेबल पॉइंट डाल करके।
डेक्स्ट्रोकार्डिया। ठीक है, डेक्स्ट्रोकार्डिया क्या है? इट इज अ एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ हार्ट जिसमें हार्ट की पॉइंटेड एपेक्स टिल्ट टुवर्ड्स राइट। ठीक है, तो पॉइंटेड एपेक्स टिल्ट टुवर्ड्स राइट, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, पॉइंटेड एपेक्स टिल्ट टुवर्ड्स राइट। अगर पॉइंटेड एपेक्स राइट साइड टिल्ट होती है तो इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। क्या बोलते हैं इसको? डेक्स्ट्रोकार्डिया। ठीक है, इट इज एबनॉर्मल पोजीशन ऑफ हार्ट। समझे या नहीं समझे? बहुत आराम से समझा रहा हूं। ये हमारा हार्ट का ओरिजिन मेजोडर्मल होता है, उसका वेट ठीक है 250 से 300 ग्राम होता है। हमारा हार्ट दोनों लंग्स के बीच के अंदर एक कैविटी होती है मीडियस्टेनम, उसमें होता है। इसमें जो पॉइंटेड एपेक्स होती है, ठीक है, क्लिंच फिस्ट, बंद मुट्ठी जैसा होता है हमारा हार्ट। ठीक है, और पॉइंटेड एपेक्स टिल्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। समझ रहे हो? बंद मुट्ठी जैसा होता है जिसमें पॉइंटेड एपेक्स टिल्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट की साइड टिल्ट होती है, बट किसी किसी में राइट साइड भी टिल्ट होती है। इसको हम डेक्स्ट्रोकार्डिया बोलते हैं। हमारा हार्ट लेफ्ट या राइट नहीं होता। ठीक है, लेफ्ट और राइट तो हमारे लंग्स होते हैं, हमारा हार्ट मीडियस्टेनम में मिडिल में होता है। तो अब बेवकूफ नहीं बनना। ठीक है, तो बहुत सारे मिथ हैं हर चैप्टर के अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताया था, समझ रहे हो ना, रेस्पिरेशन वाला कंसेप्ट। ऐसे ही हार्ट वाली में समझना होगा आपको, यहां भी यही कंसेप्ट है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं हो गया आप। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट शाउट है किसी को? ह्यूमन हार्ट की पोजीशन क्लियर है, टिल्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, पॉइंटेड एपेक्स। अब एक बहुत प्यारा कंसेप्ट और बता रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एट्रिया में ब्लड का फ्लो कहां से कहां होता है, भाई ब्रॉड बेस से पॉइंटेड एपेक्स की तरफ, वेंट्रिकल में पॉइंटेड एपेक्स से ब्रॉड बेस की तरफ। कैसे सर? समझाते हैं भाई। ऐसे 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 देखो, अब यहां जो ब्लड जाएगा ऊपर से नीचे आएगा, समझ रहे हो, और यहां कॉन्ट्रेक्शन नीचे से ऊपर, देखो मूवमेंट का नीचे से ऊपर हो रहा है, नीचे से ऊपर हो रहा है, तो यहां कॉन्ट्रेक्शन का होगा नीचे से ऊपर। समझना मेरी बात। तो यहां अपोजिट डायरेक्शन में, यानी पॉइंटेड एपेक्स से कहां? बेस की तरफ, जबकि एट्रिया में बेस से पॉइंटेड एपेक्स की तरफ। तो फ्लो ऑफ ब्लड भी दोनों चैम्बर में अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो समझना होगा इस चीज को। समझ गए ना मेरी बात? समझ गए होगे? ये ब्लड का फ्लो बेस से एपेक्स और एपेक्स से बेस। ठीक है, ये बात चल रही है वेंट्रिकल की, और ये बात चल रही है एट्रियम की, एट्रिया की। ए फॉर एट्रिया, वी फॉर वेंट्रिकल। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, मतलब मैं शॉर्ट में करा रहा हूं, हर चीज आपकी एकदम क्लिस्टर क्लियर हो जाएगी। आप बताओ, यहां तक कोई डाउट? अब बात करते हैं ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर। ऐसा स्ट्रक्चर जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। सर फिर क्यों करा रहे हो जब उसका वास्तविकता से संबंध ही नहीं है? ठीक है, वास्तविकता से संबंध नहीं है, पर आपका एक एक कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर करेगा। समझे या नहीं समझे? करेगा। ठीक है, करेगा, पक्का करेगा। ठीक है, तो एक एक कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर करने वाला है, तो समझना। पर पहले बोल रहा हूं, वास्तविकता से संबंध नहीं है। ठीक है, कहोगे सर ऐसा नहीं होता, पर क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है ना। मैंने कहा किसी भी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके, इसके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे, पर 4 डब्बे वाला हार्ट बनाऊंगा आपका। ठीक है, इस वाले हार्ट्स में बहुत सारे कंफ्यूजन बच्चों को हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ठीक है, 4 चैम्बर बनाएंगे, 4 डब्बे वाला हार्ट। ठीक है, और यहां हम यूज करने वाले हैं ये, ठीक है, और ये। क्योंकि सर ऊपर वाले चेंबर तो छोटे रह गए। यस, एट्रिया ऊपर के छोटे होते हैं, कंपैरेटिव वेंट्रिकल ऑलवेज। एट्रिया छोटे होते हैं, कंपैरेटिव वेंट्रिकल। 4 डब्बे हैं भाई। ठीक है, अब ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। यहां पर एक ओपनिंग होती है जहां सुपीरियर वेना केवा की अटैच होती है, नीचे एक ओपनिंग होती है जहां इंफीरियर वेना केवा आकर के कनेक्ट हो रही है। समझना मेरी बात। यहां एक ओपनिंग होती है जहां पर 3 कस्प या दरवाजों वाला एक वॉल्व लगा होता है, ट्राइकस्पिड। यहां पर एक बाइकस्पिड वॉल्व लगा होता है, 2 दरवाजों वाला बाइकस्पिड, जिसको मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। यहां पर सेमी ल्यूनर, अर्धचंद्राकार, सेमी ल्यूनर हाफ मून शेप
वॉल्व होते हैं, ये ओपनिंग्स हैं। इसके अलावा यहां पर ऑब्लिकली तिरछे तिरछे अलग अलग, तिरछे तिरछे अलग अलग यहां पल्मोनरी वेन होते हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आते हैं, ठीक है। तो अब इन सारी ओपनिंग को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना। तो यहां पल्मोनरी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आ रहे हैं, पल्मोनरी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आ रहे हैं, कितने हैं, 4, यानी 2 पेयर, ऑब्लिकली हैं, तिरछे हैं, समझना। और यहां पर सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, ये सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग, इंफीरियर वेना केवा की ओपनिंग, समझना। और ये है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये है बाइकस्पिड वॉल्व, ये है सेमी ल्यूनर वॉल्व की ओपनिंग, सेमी ल्यूनर वॉल्व की ओपनिंग, समझ रहे हो, ये आ गए आपके, ठीक है। अब हम बात करते हैं, फिर समझने की कोशिश करना, ये ऐसे और ऐसे, सुपीरियर वेना केवा ऐसे और ऐसे, इंफीरियर वेना केवा ये छोटा होता है थोड़ा, ये थोड़ा ब्रॉड होता है, इट इज द लार्जेस्ट वेन ऑफ अवर बॉडी, समझ रहे हो। अब यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका सीधा लंग्स में जाएगा, आर्टरी है पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाएगी सीधा लंग्स में, और आगे जाकर के लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड हो जाएगी। और यहां से एओर्टा, एओर्टा समझ गए ना मेरी बात, इसको ऐसे दिखा रहा हूं मैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ये एओर्टा, ये ऐसे, ये निकला 2 3, और ये गया एओर्टा, जो पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाएगा, ठीक है। तो पहले बोल रहा हूं वास्तविकता से संबंध नहीं है, पर कंसेप्ट एक एक क्लियर करेगा, चेक करो, चेक करना, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा वॉल्व की, ठीक है। तो अगर मैं वॉल्व की बात करता हूं तो यहां पर सेमी ल्यूनर वॉल्व होता है, यहां ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, ट्राइकस्पिड ये ऐसे ऐसे, यहां बाइकस्पिड वॉल्व होता है, यहां सेमी ल्यूनर वॉल्व, सॉरी यहां स्टिकेशन वॉल्व, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड सेमी ल्यूनर वॉल्व, हाफ मून शेप, ये आपको वॉल्व ध्यान रखने, ठीक है। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, आपको यहां पर थोड़ा सा पेपिलरी मसल्स ओनली प्रेजेंट इन वेंट्रिकल, खास टाइप के मसल्स होते हैं, सिर्फ वेंट्रिकल में होते हैं, एट्रिया में नहीं होते, ओनली प्रेजेंट इन वेंट्रिकल, खास टाइप के मसल्स हैं, ओनली प्रेजेंट इन वेंट्रिकल। यहां इस वाले वेंट्रिकल में थोड़े से थिक होते हैं कंपेरेटिव राइट वेंट्रिकल, ये थिक होते हैं। एक एक कंसेप्ट क्लियर करते हुए बढ़ेंगे बेटा आगे, टेंशन मत करना, आराम से समझो इस चीज को, और डायग्राम मेरे साथ साथ ड्रॉ करो। ऐसे मसल्स एट्रिया में नहीं होते, ओनली प्रेजेंट इन वेंट्रिकल, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, यहां 3 कस्प दिखाए ना हमने, 3 कस्प, इन कस्प को होल्ड करने के लिए यहां कुछ कोलेजन फाइबर भी होते हैं जो कॉर्डे टेंडनी से जुड़े हुए हैं, सॉरी जो पेपिलरी मसल से जुड़े हुए हैं, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये वाला भी दिखा दो कनेक्ट करते हुए, ये ऐसे, ठीक है। इधर 3 कस्प हैं तो ये तीनों से जुड़े हुए हैं, 2 कस्प हैं तो दोनों से जुड़े हुए मिलेंगे आपको। तो इस तरीके से होते हैं ये कोलेजन फाइबर, ठीक है। मैं लिख भी देता हूं। तो ये तो हो गया आपका राइट एट्रियम, ये हो गया आपका लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल, तो ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। अब सारी चीजें एकदम क्लियर हो रही होंगी, कुछ भी नहीं बचता है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन देखना सारे सॉल्व होंगे आपके, ठीक है। अब मैं एक एक करके बात करूंगा, सबसे पहले वॉल्व की बात करूंगा, ठीक है। यहां कौन सा वॉल्व नजर आ रहा है, नंबर 1, यहां कौन सा वॉल्व नजर आ रहा है, नंबर 2, यहां कौन सा वॉल्व नजर आ रहा है, नंबर 3, ये दोनों कॉमन एक ही वॉल्व में, एक ही टाइप के, यहां कौन सा वॉल्व नजर आ रहा है। तो ये सारे वॉल्व में एक साथ लिख रहा हूं जिससे आपको याद भी रहेंगे, चलो इसी से लिख देते हैं। ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, और
बाइकस्पिड को मिट्रल भी बोलते हैं, मिट्रल। और ये दोनों सेमिल्यूनर वॉल। सेमिल्यूनर वॉल। तो सारे वॉल मैंने एक साथ लिखे हैं जिससे कि आपके ब्रेन में एकदम सेट हो, ठीक है। देखो नोट्स भी तरीके से बनाना, क्योंकि नोट्स बनाना भी एक आर्ट है, ठीक है, एक कला है, जिससे कि आप हर चीज को विजुलाइज कर पाओ, उसकी प्रॉपर मेमोरी जनरेट हो पाए, ठीक है, क्योंकि मेमोरी साइनेप्स की फॉर्म में जनरेट होती है। तो एक साइनेप्स, बेहतरीन साइनेप्स बनना बहुत जरूरी है। क्लियर है बिल्कुल? तो स्टार्ट करते हैं। तो समझ रहे हो ना मेरी बात? अच्छा, एक चीज और ऐड करते हैं इसके अंदर। ये क्या है? ये ऊपर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आ रही है, ये नीचे वाले पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आ रही है, ठीक है। जो ऊपर से लेकर के आ रही है इसको सुपीरियर वेना केवा बोलेंगे, जो नीचे से लेकर के आ रही है उसको इंफीरियर वेना केवा बोलेंगे, ठीक है। सुपीरियर वेना केवा, और जो नीचे से लेकर के आ रही है उसको इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। इट इज अ लार्जेस्ट वेन, लार्जेस्ट वेन, ये लार्जेस्ट वेन भी है हमारी, ठीक है। जबकि एओर्टा की अगर मैं बात करूं ना, इसकी एओर्टा की, इट इज द एओर्टा, लार्जेस्ट आर्टरी है ये। ये लार्जेस्ट आर्टरी है तो वो लार्जेस्ट वेन है, समझे? ओके। और मैं बता भी चुका हूं सारी की सारी आर्टरी हार्ट से ओरिजिनेट होते हैं, सारे वेन ब्लड कैपिलरी से ओरिजिनेट होते हैं या टिश्यू से ओरिजिनेट होते हैं कैपिलरी की फॉर्म में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने वॉल्व रिप्रेजेंट कर दिया, सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा रिप्रेजेंट कर दी, एओर्टा रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये क्या है? इट इज अ पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक, और यही पल्मोनरी ट्रंक आगे जाकर के लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरी में, लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड हो जाएगा। ये पल्मोनरी ट्रंक है, आगे जाके लेफ्ट और राइट, क्योंकि ये लेफ्ट लंग्स में लेकर के जाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये राइट लंग्स में लेकर के जाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो इस तरीके से ये एओर्टा हो गया, ठीक है। अब अंदर का स्ट्रक्चर और देखोगे तो समझने की कोशिश करोगे। ये तो एट्रिया हो गए, ये वेंट्रिकल हो गए, ठीक है। अच्छा, एक चीज और दिखा दो, लंग्स से जो, लंग्स से, ठीक है भाई, ऊपर क्या है? लंग्स होंगे यहाँ पर, इसमें क्या होगा? ब्लड का ऑक्सीजनेशन। तो यहां से जो ला रहा है ब्लड, कैसा ब्लड आ रहा है? लंग से। लंग से आप जानते हो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है लंग से। लंग से जो ब्लड आ रहा है वो ऑक्सीजनेटेड है। जो लेकर के आ रहा है वो कौन है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन कितनी होती है? पल्मोनरी वेन 2 पेयर, 2 पेयर्स, ठीक है। 2 जोड़ी होती हैं, यानी 4 होती हैं, ठीक है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सीधा लंग से, सॉरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सीधा लंग से लेफ्ट एट्रियम में ला रही हैं, ठीक है। अब ये वाली बात भी ध्यान रखना, मैं ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करूंगा। यहां जो ब्लड आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड है, ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं डीऑक्सीजनेटेड को, ठीक है। ये ब्लड नीचे आ रहा है, ये भी डीऑक्सीजनेटेड है, समझना मेरी बात। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से सीधा लंग्स में जा रहा है फॉर ऑक्सीजनेशन, समझना मेरी बात, ठीक है। अब यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां लंग से सीधा लेफ्ट एट्रिया में आ रहा है, और लेफ्ट एट्रिया से सीधा लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ सीधा एओर्टा से पूरी बॉडी में एंटर कर जाएगा। रेड कलर यानी ये दोनों चैम्बर ऑक्सीजनेटेड ब्लड से भरे हुए हैं, ये दोनों चैम्बर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से फिल है, ठीक है। समझ पा रहे होगे? अब यह 2 चीजें और आपको समझनी है। अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो,
तो यहां एक पिंक कलर की खास टाइप की मसल्स दिख रही हैं, ठीक है। इन पिंक कलर की मसल्स को हम बोलते हैं पेपिलरी मसल्स। पेपिलरी मसल्स only present in ventricle, only present in ventricle, सिर्फ वेंट्रिकल में होती हैं, एट्रिया में नहीं होती। क्लियर है बिल्कुल, ओनली प्रेजेंट इन वेंट्रिकल। अब समझना, अगर मैं इन पेपिलरी मसल्स की बात करता हूं तो लेफ्ट वेंट्रिकल में भी है ये और राइट वेंट्रिकल में भी है, ठीक है। ये लेफ्ट में भी होती हैं और राइट में भी होती हैं। राइट में भी दिख रही है आपको और लेफ्ट में भी आपको नजर आ रही है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि राइट में जो दिख रही हैं आपको, राइट में ये थिन है, लेफ्ट में कंपैरेटिव थिक है। थिन क्यों? क्योंकि इनको थोड़ा प्रेशर से ब्लड को सिर्फ लंग्स में ट्रांसपोर्ट करना है, इसको हाई प्रेशर से ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करना है, ठीक है। और इनको भाई इसका ब्लड तो सीधे नीचे आएगा, इसलिए यहां पर पेपिलरी मसल्स नहीं होते। इसको कहां भेजना है? लंग्स के अंदर। इसको कहां ट्रांसफर करना है? पूरी बॉडी में। इसलिए राइट के तो जो पेपिलरी मसल्स हैं वो थिन होते हैं और लेफ्ट के पेपिलरी मसल्स थिक होते हैं। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक तो पेपिलरी मसल्स पे क्वेश्चन आएगा। अब यहां तो व्हाइट कलर के कुछ आपको दिख रहे हैं स्ट्रक्चर, व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर, जो व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर, इनको क्या बोलते हैं? जो व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इनको बोलते हैं कॉर्ड टेंडनी। कॉर्डेई, ये क्या है? कॉर्डे टेंडनी, इट इज अ कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर्स हैं। इनका फंक्शन पूरा मैं समझाऊंगा, ठीक है, किस तरीके से क्या काम करते हैं डिटेल में। अभी ये बताओ, स्ट्रक्चर में कोई डाउट है? स्ट्रक्चर, ठीक है, फिर से बोल रहा हूं मैं। ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल। साइज की बात करता हूं, समझना, ठीक है। साइज इस तरीके से इंक्रीज होगा, इस तरीके से, लेफ्ट एट्रिया, फिर राइट एट्रिया, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल कंपैरेटिव सबसे ज्यादा होता है। अगर मैं साइज की बात करूं ना, साइज, लेफ्ट एट्रिया उससे भी ज्यादा, राइट एट्रिया उससे भी, हाँ उससे भी ज्यादा राइट वेंट्रिकल, और उससे भी ज्यादा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। कुछ तरीके से साइज का क्रम रहता है इसके अंदर, ठीक है। तो यानी कंपैरेटिव देखोगे, एट्रिया छोटे होते हैं, वेंट्रिकल कंपैरेटिव ज्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। तो सुपीरियर वेना केवा से और इंफीरियर वेना केवा, वेना केवा हमारे बॉडी की धमनियां होती हैं, मतलब सॉरी धमनी और शिराएं, ठीक है, शिराएं बोलेंगे इसको, ठीक है, मतलब वेन्स बोलते हैं। सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा इज अ वेन्स ऑफ अवर बॉडी, ठीक है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी टिश्यू से कलेक्ट करने का काम करते हैं। समझना मेरी बात। तो ये अपर पार्ट से कलेक्ट करके लेकर के आएगी, ये बॉडी के लोअर पार्ट से कलेक्ट करके लेकर के आएगी, और लेके कहां आएंगे? यहां पर राइट एट्रिया में। राइट एट्रिया से कहां पहुंचेगा? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक से होता हुआ लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में। लंग्स में आफ्टर प्यूरिफिकेशन क्या होगा? आफ्टर प्यूरिफिकेशन, ये भी दिखा देता हूं मैं, छोड़ी क्यों दें इसको भी। ये दोनों ही पल्मोनरी आर्टरी सीधी कहां जा रही है? सीधा लंग्स में जा रही है। किसके लिए? प्यूरिफिकेशन के लिए। ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। फिर लंग्स में प्यूरिफाई होकर ये ब्लड सीधा कहां आएगा? लेफ्ट एट्रिया के अंदर। लेफ्ट एट्रिया से कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहां से पूरी बॉडी। क्लियर है बिल्कुल? ये सर्कुलेशन हो गया, ठीक है। और डबल सर्कुलेशन समझ ही रहे हो, मैं कराई चुका हूं आपको, ठीक है। अब स्ट्रक्चर देख लो भाई, सुपीरियर और इंफीरियर में, इंफीरियर के अंदर वॉल्व होता है, ठीक है, जस्ट कैशियन वॉल्व, बट समझना सुपीरियर के अंदर वॉल्व नहीं होता, ये ध्यान रखना, सुपीरियर वेना केवा में वॉल्व नहीं होता। अब यहां ट्राइकस्पिड और यहां बाइकस्पिड, यानी राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड होगा, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड होगा, जिसको मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, ठीक है। यहां अर्ध चंद्राकार हाफ मून शेप वॉल्व बोलते हैं, सेमी ल्यूनर, ठीक है, यानी पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा की और हार्ट की ओपनिंग पर, ठीक है। तो ये वॉल्व सारे मैंने एक कलर से कर दिए, सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा एक कलर से कर दिए, इट इज द लार्जेस्ट वेन, एओर्टा लार्जेस्ट आर्टरी एक कलर से कर दी, ठीक है। पल्मोनरी ट्रंक मैंने समझा दिया। इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे तो दो चीजें खास नजर आ रही हैं आपको, पेपिलरी मसल्स और कॉर्डे टेंडनी, ठीक है। पेपिलरी मसल्स ओनली प्रेजेंट इन वेंट्रिकल, क्योंकि उनको ब्लड पंप करना होता है,
ठीक है, और लेफ्ट में थोड़ा थिक होते हैं क्योंकि इनको पूरी बॉडी में हाई प्रेशर से पंप करना होता है। ठीक है, इसका कंपैरिजन अगर मैं रियल ह्यूमन हार्ट से करता हूं तो आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है, क्लिंच फिस्ट शेप इसका हार्ट होता है। ठीक है, समझ रहे हो। एपेक्स इसकी पॉइंटेड होती है, एपेक्स देखो आगे की पॉइंटेड होगी, बेस इसका ब्रॉड होगा। ये दिख रहा है ना आपको, इट इज एओर्टा, एओर्टा, समझ रहे हो। ये क्या है आपको, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी, ये वाली तो पल्मोनरी आर्टरी है। हाँ, ये बड़ी वाली पल्मोनरी आर्टरी है, और ये क्या हो गया आपका, एओर्टा हो गया, दो बड़े बड़े हार्ट से निकल रहे हैं। ठीक है, और ये छोटी वाली दिख रही है पल्मोनरी वेन है, लेफ्ट राइट मूव कर गई। ठीक है, समझ रहे होगे। ये ऐसे देखोगे तो राइट एट्रियम हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया, इंफीरियर वेना कैवा हो गई, सुपीरियर वेना कैवा हो गई। एक एक चीज क्लियर हो रही होगी। ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर अगर मैं दिखाऊं इसका, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देखें इसका तो समझना, इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा कि ब्लड ऊपर से कहां आया, देखो ब्लू कलर का यहां आया, यहां से कहां गया, नीचे गया, और यहां से होता हुआ सीधा लंग्स में, ये सीधा लंग्स के अंदर। समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा और विजुलाइज करता हूं उसको अच्छी तरीके से। हम्म, ठीक है, इसको थोड़ा स्लो करते हैं। हम्म, देखो ध्यान से देखो, अब समझ में आएगा। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ये यहां गया, और ये यहां से आरबीसी सीधा लंग्स में गए। अब लंग्स में प्यूरिफाई होके कहां आएंगे, ये आ गए, ये नीचे गए, और ये यहां से सीधा पूरी बॉडी में। समझे, फिर से बोल रहा हूं, ये आया, ये गया वेंट्रिकल में, और यहां से होता हुआ सीधा लंग्स के अंदर प्यूरिफिकेशन हुआ, और प्यूरिफाई होकर लंग्स से देखो ये आ गया, ये वेंट्रिकल में आ गया, और यहां से ये गया सेमिलुनर वॉल के थ्रू होता हुआ सीधा पूरी बॉडी के अंदर। समझ पा रहे हो ना मेरी बात। ठीक है, ठीक है, तो ये आया, नीचे गया, यहां से ये गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसके अंदर मैं एक चीज और दिखा रहा हूं। यहां आपको खास टाइप के मसल दिखने को मिल रहे होंगे। देखो ये निकल रहे हैं ना बाहर, ये निकल रहे हैं, ये निकल रहे हैं, ये निकल रहे हैं, ये पेपिलरी मसल्स हैं, ये दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे पेपिलरी मसल्स हैं। और इनसे कौन जुड़े हुए हैं, देखो कॉलेजन फाइबर जुड़े हुए हैं। ठीक है, कॉलेजन फाइबर, इनको कॉर्डे टेंडनी बोलते हैं। जो कॉलेजन फाइबर दिख रहे हैं ना आपको, इनको हम कॉर्डे टेंडनी बोलते हैं। समझने की कोशिश जरूर करना। ठीक है, तो ये दिख रहे हैं ना आपको, ये कॉलेजन फाइबर, ये कॉर्डे टेंडनी है। ठीक है, जो कॉलेजन फाइबर दिख रहे हैं वो कॉर्डे टेंडनी है। अब थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, और अच्छे से समझ में आएगा। अब ध्यान से देखो, ये जो आपको कॉलेजन फाइबर दिख रहे हैं ना व्हाइट कलर के, कॉलेजन फाइबर, ये कॉर्डे टेंडनी है, कॉर्डे टेंडनी है। ये तो दो कस्प नजर आ रहे होंगे, बाइकस्पिड, और यहां ध्यान से देखो थ्री, थ्री फ्लैप ओपन होंगे, थ्री फ्लैप, ये 1 2 3, थ्री फ्लैप, ये आरबीसी नीचे आ गए। यहां टू फ्लैप, यहां टू फ्लैप ओपन होंगे, ये टू फ्लैप ओपन हुए। और देखो ये सेमी ल्यूनर और ये सेमी ल्यूनर, दोनों ही सेमी ल्यूनर वॉल्व है, दोनों ही सेमी ल्यूनर वॉल्व है। ठीक है, और पैरेलल लगे होते हैं ये वाले। ठीक है, ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, ये ट्राइकस्पिड हो गए, ये बाइकस्पिड हो गए, बाइकस्पिड सेमी ल्यूनर, ट्राइकस्पिड और सेमी ल्यूनर, ट्राइकस्पिड और सेमी ल्यूनर साथ साथ लगे हुए हैं। ये एट्रिया हो गया, ये वेंट्रिकल हो गए। एट्रिया में पेस मेकर, यहां नीचे होगा पेस सेटर, ये रहा पेस सेटर, और यहां से ठीक है पुरकिंजे बंडल ऑफ फिश, इनसे पुरकिंजे फाइबर वेंट्रिकल की वॉल में चले गए। वेंट्रिकल की वॉल में खास टाइप के आपको मसल्स देखने को मिल रहे हैं जो और कहीं नहीं मिलेंगे, यहीं मिलेंगे वेंट्रिकल की वॉल में। इनको पेपिलरी मसल्स बोलते हैं। तो आप बताओ समझ में आया या नहीं आया, यस या नो। एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, थोड़ा स्पीड बढ़ा देता हूं मैं इसकी। ठीक है, समझ में आया ना, आया होगा, आया होगा। ओके, तो क्लियरिटी हुई। हाँ सर, क्लियरिटी हुई पहले से। हर चीज पूरा विजुलाइज कराऊंगा, टेंशन मत करो, एकदम क्रिस्टल क्लियर करके चलूंगा। ठीक है, अब मैं इन चैम्बर्स की बात करता हूं, इनके नेम की।
समझ में आ रहा होगा। लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ओके, फोकस करोगे सिर्फ वॉल्व के ऊपर, वॉल्व के ऊपर, और कहीं नहीं करोगे, वॉल्व के फोकस करो। अब वॉल्व अच्छे से देखेंगे, ध्यान से देखो वॉल्व। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व, सॉरी, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व, 3 कस्प नजर आ रहे हैं। ट्राइकस्पिड फोकस करो, ट्राइकस्पिड, ओनली फोकस्ड ऑन ट्राइकस्पिड ओनली भाई। हाँ, ऐसे साइड साइड से भी देख सकते हो। ये ट्राइकस्पिड हो गया, मस्कुलर फ्लैप। ये बाइकस्पिड हो गया। ये दोनों सेमी ल्यूनर वॉल्व हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व हैं। क्लियर है बिल्कुल। वॉल्व क्या होते हैं? जो ओनली सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने में कैपेबल नहीं होते, रोक देते हैं। यानी ब्लड इसमें आया, वापस एट्रियम में नहीं जाएगा, यहां से वापस एट्रियम में नहीं जाएगा, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वाल्व क्लोज हो जाएंगे, वो वॉल्व होते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स तो मैं बता ही चुका हूं आपको सारे के सारे, कौन सा ब्लड वेसल्स कहाँ है। चलो, हार्ट का डायग्राम वाला पार्ट तो मुझे लग रहा है क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक। कंडक्शन ऑफ, अच्छा, ह्यूमन हार्ट हो गया, इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, हार्ट होता कहां है हमारा? देखो, लंग्स के बीच के अंदर, लंग्स के बीच में, ध्यान से देखोगे तो आपके लंग्स के बीच में ये कैविटी नजर आ रही है, ये कैविटी, ये हाँ, देखा। लंग्स के बीच के अंदर ये कैविटी होती है, इस कैविटी के अंदर होता है, ठीक है, क्लिंच फिस्ट के जैसा होता है, इस कैविटी के अंदर होता है, ठीक है। इसको मीडियस्टेनम बोलते हैं, इस कैविटी को क्या बोलते हैं? मीडियस्टेनम। तो एक्चुअल में ह्यूमन हार्ट मीडियस्टेनम में होता है, ठीक है। कहां होता है? मीडियस्टेनम में। यहां तक कोई डाउट? अब बताओ, स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई डाउट किसी को हो तो, स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट है, ठीक है। अब मैं इसकी बात करूंगा, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर पे जाऊंगा, वॉल्व, ठीक है, और इसकी वॉल, ठीक है। तो थोड़ा सा और अंदर लेके चलते हैं इसको, यहां तक मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए आपको। हाँ, यहां तक तो कोई डाउट है नहीं, ठीक है। अब एक चीज और इसमें ऐड कर देते हैं, एनसीईआरटी डायग्राम पर आ रहा हूं। इस, अगर मैं हार्ट की बात करता हूं तो हार्ट के वॉल्व होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, किससे मिलके बनते हैं, थोड़ा वो डिस्कस और कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर हम हार्ट के वॉल्व की बात करते हैं, वॉल्व ऑफ हार्ट की बात करते हैं, ठीक है ना, समझना मेरी बात। अगर मैं हार्ट के वॉल्व की बात करता हूं तो है क्या वॉल्व, ठीक है। इट इज अ डबल फोल्ड ऑफ, जैसे मानो हार्ट के जो अंदर की लेयर होती है ना, सबसे अंदर की लेयर, हार्ट के सबसे अंदर की लेयर का डबल फोल्ड, ऐसा ऐसा, सबसे अंदर की लेयर का ये डबल फोल्ड, ये ऐसा, ठीक है। ऊपर हो गया एट्रिया, नीचे हो गया वेंट्रिकल। तो अंदर की लेयर का डबल फोल्ड है, और उसके बीच में यहां पर क्या होते हैं, यहां यहां होते हैं मस्कुलर फ्लैप, ठीक है। तो एक्चुअल में वॉल्व है क्या? इट इज अ डबल फोल्ड, डबल फोल्ड ऑफ, सबसे अंदर की लेयर को बोलते हैं एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम विद मस्कुलर फ्लैप, विद मस्कुलर फ्लैप। और यहां जो फ्लैप होते हैं ना, वो तो मस्कुलर है, मसल से। भाई कंफ्यूजन रहता है ना कि हार्ट के जो वॉल्व होते हैं वो कार्टिलेज के मिलने से बनते हैं, बोन के मिलने से बनते हैं, ठीक है, क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, ये मसल्स के फ्लैप हैं, इट इज अ मस्कुलर फ्लैप। क्लियर है बिल्कुल। तो ये क्या है बेटा? मस्कुलर फ्लैप, मसल से मिलके बनने वाले फ्लैप। तो एक्चुअल में वॉल्व होते क्या? इट इज अ डबल फोल्ड ऑफ एंडोकार्डियम, यानी हार्ट के सबसे अंदर की लेयर का डबल फोल्ड है, जिसमें मस्कुलर फ्लैप होते हैं। क्लियर है। चलो, अगर मैं वॉल्व ऑफ हार्ट की बात करता हूं, वॉल्व ऑफ हार्ट
तो हार्ट में दो टाइप के वॉल्व होंगे, समझना मेरी बात। एक तो होंगे कस्पिड वॉल्व, एक तो कस्पिड वॉल्व बोलोगे, कस्पिड, या इनको एक नाम और एवी वॉल्व बोल सकते हो, एवी वॉल्व। अच्छा पूरे नाम लिख देता हूं मैं, कस्पिड वॉल्व। इनका एक नाम और बोल सकते हो, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, एट्रियो वेंट्रिक्यूलर वॉल्व। और दूसरे होते हैं आर्टीरियो एट्रियो एट्रियो नो वेंट्रिकुलो। आर्टीरियल वॉल्व। समझना मेरी बात, जैसे हार्ट के चार चैम्बर हैं, अगर मैं चैम्बर की बात करूं, हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? चार। यहां आपको पता है पल्मोनरी आर्टरी होती है, तो यहां पर क्या होगा? एओर्टा, लार्जेस्ट आर्टरी, लार्जेस्ट आर्टरी। समझ, दोनों ही आर्टरी हैं। तो एक तो मैंने आपको बताया वॉल्व का होते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होते हैं, जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होते हैं वो तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व हो गए, ठीक है। तो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होते हैं इसमें 3 और 2 कस्प होते हैं। तो इसके एग्जांपल में क्या लिखोगे? इनको बोलेंगे हम दो एग्जांपल, ट्राइकस्पिड, ट्राई कस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व, बाय कस्पिड वॉल्व। भाई ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व होंगे, ठीक है। जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होंगे उनको ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व बोलेंगे, ठीक है। और जो वेंट्रिकल और आर्टरी, भाई दोनों ही आर्टरी है ना भाई, पल्मोनरी आर्टरी, एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी, जो वेंट्रिकल और आर्टरी के बीच में होंगे क्या बोलेंगे इनको? वेंट्रिक्यूलो आर्टीरियल वॉल्व। समझ रहे ना मेरी बात? वेंट्रिक्यूलो आर्टीरियल वॉल्व। तो कौन से वॉल्व होते हैं वेंट्रिक्यूलो आर्टीरियल वॉल्व? तो वेंट्रिक्यूलो आर्टीरियल वॉल्व के एग्जांपल लिखोगे सेमी ल्यूनर वॉल्व, सेमी ल्यूनर वॉल्व। तो सेमी ल्यूनर वॉल्व वेंट्रिक्यूलो आर्टीरियल वॉल्व है, ठीक है। और कस्पिड बोले या एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व बोले, एट्रियम वेंट्रिकल जिनमें कस्प होते हैं, तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व। ये एक्चुअल में वो वॉल्व हैं जो हार्ट में मिलते हैं, ठीक है। वॉल्व ऑफ हार्ट बोलोगे इनको। तो वॉल्व क्या होते हैं? इट इज अ डबल फोल्ड ऑफ एंडोकार्डियम विद मस्कुलर फ्लैप। याद रखना है आपको, मस्कुलर फ्लैप, ठीक है। याद रखना है आपको मस्कुलर फ्लैप, ये ध्यान रखना, ठीक है, विद मस्कुलर फ्लैप। और हार्ट के वॉल्व पूछेगा तो कस्पिड याद रखो या आर्टीरियो, ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर। और वेंट्रिकुलो आर्टीरियल, क्योंकि आर्टरी है, वेंट्रिकुलो आर्टीरियल, ये दोनों जगह कौन से वॉल्व होंगे? सेमी ल्यूनर वॉल्व। कोई डाउट? तो वॉल्व वाली बात क्लियर हो गई होगी। एनसीईआरटी का डायग्राम जरूर समझाऊंगा साथ में। देखो एनिमेशन वाला समझ में आ गया, वहां कोई डाउट नहीं है। एनसीईआरटी वाला समझना बहुत जरूरी है, जो मैंने स्टार्टिंग में बनाया था। यहां आके अब एक्चुअल में आप समझ पाओगे कि एक्चुअल में क्या है हार्ट का मामला, ठीक है। समझो मेरी बात, वॉल्व भी मैं इसी में ऐड कर दूंगा, ठीक है। देखो भाई, यहां जो ऊपर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आ रही है, ये क्या होगी? सुपीरियर वेना केवा। नीचे से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, ये क्या होगी? इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा, एकदम क्लियर है बिल्कुल। अब जो ऐसे जो यहां से निकल के ये दिख रहा है ना, एओर्टा, एओर्टा लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ
ठीक है। अब यहां से पल्मोनरी ट्रंक है जो लेफ्ट और राइट साइड लंग्स में जा रही है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, ये पल्मोनरी ट्रंक है, ठीक है। इन्होंने पल्मोनरी आर्टरी लिख दिया, कोई नहीं, पल्मोनरी आर्टरी जो लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाते हैं, चार मैंने एक साइड दिखा दिए थे क्योंकि इधर इस तरीके से अटैच हैं, तो दो ये हो गए, दो ये हो गए, ये क्या हो गए, पल्मोनरी वेन। लेफ्ट एट्रिया समझ में आ रहा है। बंडल ऑफ हिस ये मैं बताने वाला हूं अभी, बंडल ऑफ हिस ये सब चीजें बताऊंगा कंडक्शन के अंदर। साइनो एट्रियल नोड क्लियर है आपको, ये भी पोजीशन में बताने वाला हूं, ये सबसे बड़ा नोडल टिश्यू होता है। राइट एट्रियम क्लियर है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड बताऊंगा अभी मैं। कॉर्ड टेंडन ही मैंने बता ही दिया आपको, ये तीन इधर होते हैं, दो इधर होते हैं, ठीक है। राइट वेंट्रिकल क्लियर है, ठीक है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम भी क्लियर है, दोनों वेंट्रिकल के बीच मिलने वाला सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। पॉइंटेड एपेक्स क्लियर है और ब्रॉड बेस क्लियर है। एनसीईआरटी के डायग्राम में तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए आपको, ठीक है। सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं, ठीक है। अब जो नोड वाला पार्ट क्या है, बंडल ऑफ हिस क्या है, पुरकिंजे फाइबर क्या है, ये जस्ट मैं बताने वाला हूं, ठीक है। एक चीज और ऐड करूंगा, वॉल ऑफ हार्ट। जैसे मान लो ये हार्ट है, तो हार्ट की अपनी खुद की वॉल भी तो होगी, ये और देख लो बस, फिर हम कंडक्शन पर आएंगे। समझना, फिर हम कंडक्शन की बात करेंगे। अभी हार्ट की अपनी खुद की एक वॉल होती है, ठीक है। वो कौन सी वॉल है, क्या बोलते हैं इसको, समझो मेरी बात। हार्ट में समझने की कोशिश करना, एक तो सबसे अंदर की लेयर होगी, डायग्रामेटिकली समझाऊं ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, चलेगा। ये एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। और बाहर होंगे फाइब्रस टिश्यू, इन दोनों के बीच में एक लिक्विड होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। एक लेयर तो ये हो गई हार्ट की, ये सिंगल लेयर। इसके अंदर देखोगे ना, यहां यहां पर ये मस्कुलर लेयर होती है, मस्कुलर, और इसके ऊपर होते हैं एपिथेलियल टिश्यू, ये ऐसे दिखा देता हूं मैं, ये भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। और इन दोनों के बीच में स्मूथ मसल्स होंगे, कार्डिक मसल्स, सॉरी कार्डिक मसल्स। तो ये हार्ट के वॉल हो गए, ठीक है। एक तरफ तो ये आपको कार्डिक मसल देखने को मिल रहे हैं, एक तरफ ये लेयर देखने को मिल रही है आपको, और एक लेयर ये है, टोटल तीन लेयर नजर आएंगे आपको यहां पर, ठीक है। अगर मैं इन तीनों के बारे में बात करूं तो ये तो हो गई सबसे अंदर की लेयर, अंदर एंडो कार्डियम, सबसे अंदर है, ठीक है, इनर लेयर। ठीक है, ये बीच में दिख रही है ना आपको, ये है मायोकार्डियम, मायोकार्डियम मिडिल लेयर, कार्डियक मसल्स होते हैं ये।
कार्डियक मसल्स। तो ये हो गई मिडिल लेयर। और मिडिल लेयर में ही आपको ब्लड वेसल्स देखने को मिलने वाले हैं। ब्लड वेसल्स मिडिल लेयर में मिलेंगे। ब्लड वेसल्स आपको यहां मिडिल लेयर में देखने को मिलेंगे। क्लियर है बिल्कुल, समझ रहे हो ना मेरी बात। और सबसे जो आउटर लेयर दिख रही है ना आपको, ये आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर है। इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम सबसे आउटर लेयर है और इसके बीच में एक फ्लूइड होता है, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो सबसे आउटर लेयर पेरिकार्डियम है, जिसमें सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के बीच में आपको यहां पर पेरिकार्डियल फ्लूइड मिल रहा है। बाहर फाइब्रस लेयर है, ये कोलेजन फाइबर है, सारे के सारे कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर नजर आ रहे हैं, बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड नजर आ रहा है। इन तीनों लेयर के मिलने से बन रही है, इसको आउटर लेयर बोलेंगे पेरिकार्डियम। जो आपको कार्डियक मसल से देखने को मिल रही है मायोकार्डियम, और सबसे अंदर जो लेयर देखने को मिल रही है एंडोकार्डियम। तो हार्ट में टोटल 3 लेयर होते हैं, आउटर, मिडिल, इनर। बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वॉल ऑफ हार्ट आपका क्लियर है। वॉल सारे मैंने क्लियर करा दिए क्या होते हैं और हार्ट के वॉल्स कौन से हैं, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने बता दिया परफेक्टली, यही ध्यान रखना है आपको। ये पोजीशन वगैरह मैंने सारी करा दी है इसकी, ठीक है। अब हार्ट के डायग्राम से रिलेटेड तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट शाउट आपको होना चाहिए। डायग्राम वाला पार्ट क्लियर है, ठीक है। कॉर्डेड टेंडनी आप समझ रहे हो, ठीक है। अब मैं कंडक्टिंग पार्ट की बात करूंगा, पूरे कंडक्टिंग पार्ट जो दिख रहा है ना आपको, अब इसकी बात करने वाला हूं। अब कंडक्टिंग पार्ट कैसे काम करता है मैं थोड़ा समझा दूं, उसको समझने की कोशिश करना। ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे। लाइट थोड़ा बंद करते हैं ना। ध्यान से देखो, ध्यान से, ठीक है। अगर ध्यान से देखोगे तो ग्रीनिश एक पार्ट दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन एक पार्ट दिख रहा है आपको, ग्रीनिश पार्ट, ये वाला, ये ग्रीनिश पार्ट। ये ग्रीन ग्रीन क्या दिखा रहा है, ये कंडक्शन, ये कंडक्शन, ये गया, ये कंडक्शन जा रहा है इनके अंदर। कंडक्शन का मतलब है ये वो पार्ट है जिसके अंदर कंडक्शन कह सकते हो फ्लो हो रहा है, कंडक्शन फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहां सब जगह कंडक्शन फ्लो हो रहा है। तो ये तो पेस मेकर हो गया, ये वाला, ये पेस सेटर हो गया। और पेस सेटर से ये बंडल्स निकल के बंडल ऑफिस, और ये लेफ्ट और राइट डिवाइड होकर फाइबर में डिवाइड हो गए वेंट्रिकुलर वॉल के अंदर। ये सब पुरकिंजे फाइबर हैं। तो अब इसी के बारे में बात करने वाला हूं मैं, बंडल ऑफिस और पुरकिंजे फाइबर के बारे में, ठीक है। बंडल ऑफिस और पुरकिंजे फाइबर समझो। बंडल ऑफिस और पुरकिंजे फाइबर की बात करेंगे हम लोग। तो अब बात आती है कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट, समझ रहे हो। तो सबसे पहले समझो, हमारे भाई 2 टाइप के हार्ट होते हैं, एक होता है न्यूरोजेनिक, एक होता है मायोजेनिक। न्यूरोजेनिक जिसमें इंपल्स न्यूरॉन कह सकते हो, हार्ट बीट कंट्रोल बाय ब्रेन, या हार्ट बीट कंट्रोल बाय न्यूरॉन्स। कंट्रोल तो टर्म यूज नहीं करेंगे, ओरिजिनेट बाय, जैसे मानो कॉकरोच है। मोस्टली इन्वर्टिब्रेट में न्यूरोजेनिक हार्ट होते हैं, जो अपनी इच्छा से इसको ऑन और ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। भाई मेरे दिमाग में आया ऑफ हो जा, ऑफ हो गया, दिमाग में आया ऑन हो जा, ऑन हो गया, तो न्यूरोजेनिक हार्ट है, ठीक है। अगर मायोजेनिक की हार्ट की बात करता हूं, मायोजेनिक सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी रखते हैं। मैं अपने हार्ट को बोलूं कि भाई बंद हो जा, हो जाएगा बंद, नहीं होगा, ठीक है। मैं अपने हार्ट को बोलूं चल चालू हो जा, चालू हो जाएगा, नहीं होगा चालू। तो जो हमारे हार्ट होते हैं वो हमारी इच्छा से बंद यानी इनिशिएट और स्टॉप नहीं होते, समझ रहे हो। एक बार चालू हो गए तो चालू हो गए, ठीक है। जब ये बंद होंगे तब तो हमारा अंत होगा, सीधी सी बात, ठीक है। बट कॉकरोच अपनी इच्छा से अपने हार्ट को ऑन और ऑफ कर सकता है। तो ऐसे हार्ट जो सेल्फ, समझ रहे हो, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग ऑन और ऑफ हो जाते हैं, वो न्यूरोजेनिक है। मायोजेनिक, मायो का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी, जिनके पास सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी होती है वो मायोजेनिक हार्ट होते हैं। तो हमारा हार्ट कैसा होगा, न्यूरोजेनिक है मायोजेनिक, मायोजेनिक हार्ट। पहली बात तो ध्यान रखनी है, जो ह्यूमन हार्ट होता है वो मायोजेनिक हार्ट होता है।
मायोजेनिक हार्ट होता है। एक तो आपको ध्यान रखना हमारा हार्ट कैसा होता है, मायोजेनिक, पहली बात, ठीक है। अगर मैं कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट की बात करूं तो इसका ओरिजिन कहां से होता है, जो इंपल्स होती है ना, इंपल्स, इंपल्स का ओरिजिन कहां से होता है, ओरिजिन ऑफ इंपल्स। तो ओरिजिन ऑफ इंपल्स या कंडक्शन की बात कर रहा हूं, कंडक्शन, कहां से होगा, आप बोलोगे ये होते हैं मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स। कौन होते हैं, मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स, मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स। ये सब मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स हैं। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है रूपांतरित हृदय पेशियां, यानी ऐसे कार्डियक मसल्स जिसमें रूपांतरण हो चुका है, मॉडिफिकेशन, समझ रहे हो। ये वो कार्डियक मसल्स हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नोडल टिश्यू। हम का मतलब एनसीईआरटी, ये एक्चुअल में इनको कहते हैं हम नोडल टिश्यू। इनको हम बोलते हैं नोडल टिश्यू। क्या बोलते हैं इनको, नोडल टिश्यू, समझ रहे हो। इट इज अ मॉडिफाइड कार्डिक मसल्स जिसको हम बोलते हैं नोडल टिश्यू। फिर से बोल रहा हूं, मॉडिफाइड कार्डिक मसल्स जिसको बोलते हैं हम नोडल टिश्यू। क्लियर, बिल्कुल। तो ये रूपांतरित मॉडिफाइड कार्डिक मसल्स हैं जिसको हम नोडल टिश्यू बोलते हैं। क्लियर है, बिल्कुल। अगर मैं नोडल टिश्यू की बात करता हूं ना, तो इनमें सेल्फ कॉन्ट्रेक्शन एबिलिटी होती है, इसको बोलते हैं ऑटोरिदमिसिटी। समझ रहे हो ना मेरी बात, इसको निकालोगे ना सेल्फ कॉन्ट्रेक्शन करते रहेंगे, ठीक है। तो इनके पास ऑटो रिदमिसिटी होती है, सेल्फ कॉन्ट्रेक्शन करने की एबिलिटी होती है। मेरी बात समझ रहे हो ना, ठीक है। तो इनके पास सेल्फ कॉन्ट्रेक्शन करने की एबिलिटी होती है, ठीक है। तो अगर मैं इनकी बात करता हूं तो आप बोलोगे ये क्या, ऑटो रिदमिसिटी इनके पास होती है। ऑटो रिदमिसिटी यहां पर होती है, सेल्फ कॉन्ट्रेक्शन करने की एबिलिटी इन नोडल टिश्यू के पास होती है। तभी तो कह रहा हूं अपने पूरे हार्ट को निकालो, निकाल करके एक रिंगर सॉल्यूशन आता है उसमें रख दो, बॉडी के बाहर है फिर भी करता रहेगा वो, समझ रहे हो। हार्ट के टिश्यू को निकालो, बाहर अलग कर दो नोडल टिश्यू को, तो ये भी कॉन्ट्रैक्शन करते रहेंगे, यानी सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी है इनके पास, समझ रहे हो। तो अगर मैं मॉडिफाइड कार्डिक मसल्स की बात करता हूं, नोडल टिश्यू की बात करता हूं, तो हमारे हार्ट में कितने टाइप के नोडल टिश्यू होते हैं, ये क्वेश्चन आता है। 4 टाइप के, टाइप्स ऑफ नोडल टिश्यू। कितने टाइप के नोडल टिश्यू हमारे हार्ट में होते हैं बेटा, आप बोलोगे 4 टाइप के नोडल टिश्यू हमारे हार्ट में होते हैं। जैसे नंबर वन एस ए नोड, जिसको पेस मेकर भी बोलोगे। दूसरा होगा एवी नोड, जिसको पेस सेटर बोलोगे। एक होगा बंडल ऑफ हिस, अच्छा इसका एक नाम और होता है, इसको बंडल ऑफ पुरकिंजे फाइबर भी बोलते हैं, सॉरी। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा एक नाम और उसका एवी बंडल, एवी बंडल भी बोलते हैं, समझना। इसके 3 नाम है, एक तो बंडल ऑफ हिस, एक बंडल ऑफ पुरकिंजे फाइबर, या एवी बंडल। क्यों बोला सर हमने, उसको समझने की कोशिश करो। जैसे मानो ये है एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, भाई एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड या एवी नोड है।
अगर मैं इस एवी नोड की बात करता हूं, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड की बात करता हूं, तो ध्यान समझना, ये यहां से बंडल्स निकलते हैं, ये बंडल्स निकल रहे हैं, बंडल्स ऑफ फाइबर। और ये सारे के सारे बंडल्स ऑफ फाइबर आगे जाके क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। ये खुल गए, सारे के सारे खुल गए, खुल गए। तो जहां तक ये बंडल बंधे हुए हैं, ये तो हो गया बंडल ऑफ हिस, या इन पुरकिंजे फाइबर के बंडल हैं, बंडल ऑफ पुरकिंजे फाइबर, या एवी नोड से निकले हुए बंडल हैं, एवी बंडल भी बोल सकते हो, पुरकिंजे फाइबर के बंडल भी बोल सकते हो इनको, या बंडल ऑफ हिस भी बोल सकते हो इनको। समझ में आया? तो इन बंडल की बात कर रहा हूं, इन बंडल को आप बंडल ऑफ हिस भी बोल सकते हो, एवी बंडल भी बोल सकते हो, और पुरकिंजे फाइबर के बंडल भी बोल सकते हो। समझ में आ गया होगा? इसलिए इनके 3 नाम हो सकते हैं। और नंबर 4 आपको ध्यान रखना है इसके अंदर, नंबर 4 पे आपको चीज ध्यान रखनी है, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस। अब आएगा पुरकिंजे फाइबर। ये 4 जो दिख रहे हैं ना आपको, ये चारों हमारे हार्ट के नोडल टिश्यू हैं, जिनके पास सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी होती है। किसी के पास ज्यादा तो किसी के पास कम, पर सबके पास होती है। समझ रहे हो? बॉडी से अलग भी कर दोगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अलग भी कर दोगे, सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी रखते हैं ये सारे के सारे। और सारे ही मॉडिफाइड कार्डिक मसल्स हैं। ठीक है, मॉडिफाइड का मतलब होता है रूपांतरित, हृदय पेशियों का रूपांतरण ही है ये। समझ गए ना मेरी बात? तो हमारा हार्ट मायोजेनिक होता है, जो ओरिजिन ऑफ कंडक्शन ऑफ, अगर मैं इंपल्स की बात करता हूं, मॉडिफाइड कार्डिक मसल्स, नोडल टिश्यू, ऑटोरिथमिसिटी शो करते हैं। 4 प्रकार के नोडल टिश्यू हमारे हार्ट में होते हैं, तो इन्हीं को हम लेके चलने वाले हैं, 4 प्रकार के नोडल टिश्यू को। ठीक है, तो इन चारों टाइप के नोडल टिश्यू को मैं एक्सप्लेन करूंगा। और अभी डायग्राम में भी मैंने दिखाया था, आपको याद आ गया होगा। डायग्राम में भी मैं नोडल टिश्यू की बात कर रहा हूं, तो ध्यान से देखोगे तो यहां पर एक तो ये दिख रहे हैं आपको एसए नोड, ये एवी नोड। भाई एसए नोड कहां होता है? एट्रिया के अपर वाले पार्ट पर, एवी नोड एट्रिया के लोअर वाले पार्ट पर। फिर यहां से बंडल ऑफ हिस जा रहे हैं, ये बंडल ऑफ हिस जा रहे हैं, बंडल ऑफ हिस, ये बंडल ऑफ हिस लेफ्ट और राइट बेंड कर गए और खुल गए फाइबर्स के अंदर, इनको बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर। ठीक है, इंपल्स सिग्नल यहां से यहां पहुंचता है, फिर यहां से सिग्नल होता हुआ इन पूरे मसल्स में चला जाता है, पूरे मसल्स में, तब जाकर के इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। समझ में आया होगा? हाँ, तब जाकर के इसमें कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये सब इनका अरेंजमेंट है इन फाइबर्स का, जहां कंडक्शन ऑफ इंपल्स होगा। एक बार फिर दिखा देता हूं सर, ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर देख पाओगे आप। जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये एसए नोड है, ये एबी नोड है, ये बंडल ऑफ हिस। समझ रहे हो? या बंडल ऑफ पुरकिंजे फाइबर, या एबी बंडल भी बोल सकते हो। और ये खुल गए फाइबर्स के अंदर, इनको बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे फाइबर। समझ में आ गया? ठीक है, चलो ये वाली बात तो क्लियर है, एकदम परफेक्ट है। अब आ जाते हैं जो एनसीईआरटी का डायग्राम है, मैं उसको लेके चलता हूं एक एक करके। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा एसए नोड की। नंबर 1 हम बात करने वाले हैं एसए नोड। क्या बोलते हैं एसए नोड को? पेस मेकर। समझाता हूं इसके बारे में, फिर हम बात करेंगे नंबर 2, जरा मैं लिख दूं पॉइंट, एवी नोड। एवी नोड क्या बोलेंगे इसको? पेस सेटर। फिर हम बात करेंगे नंबर 3 पर, बंडल ऑफ हिस। ठीक है, और फिर हम नंबर 4 पर बात करने वाले हैं पुरकिंजे फाइबर। तो टोटल हम 4 प्रकार के नोडल टिश्यू को यहां पर एक्सप्लेन करने वाले हैं, समझना। सबसे पहले हम पूरा फोकस करेंगे एसए नोड के ऊपर। फिर हम बात करेंगे एवी नोड की।
फिर हम बात करेंगे बंडल ऑफ हिस, फिर हम बात करेंगे पुरकिंजे फाइबर। ये आपके सामने है सारे नोडल टिश्यू। अगर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये पेस मेकर, ये वाला पेस मेकर है। ये सबसे बड़ा नोडल टिश्यू था, लार्जेस्ट नोडल टिश्यू ऑफ द हार्ट, ठीक है, पेस मेकर। ठीक है, फिर हम इसकी पेस मेकर के बारे में बता दूं, एक एक करके एक्सप्लेन करते आ रहे हैं हम। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन। इनकी पोजीशन क्या है, फिर पोटेंशियल की बात करूंगा। पोटेंशियल कंडक्शन स्पीड, एक ही बात है। कहां पोजीशन नजर आ रही है, देखो राइट एट्रिया है, राइट साइड, राइट एट्रिया के ऊपर भी पार्ट पार्ट पर ऊपर, और राइट कॉर्नर पर है, ठीक है, राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। पोजीशन क्या है, राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। जबकि इसकी पोजीशन क्या है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। तो पोजीशन पर आ जाते हैं। अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है। और कितना पोटेंशियल, अप्रोक्सीमेटली आप बोलोगे, पोटेंशियल की बात करूंगा तो मैं, 70 से 75 इंपल्स पर मिनट, इतना पोटेंशियल जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम बात करेंगे बेटा एवी नोड, पोजीशन, और पोटेंशियल। भाई एवी नोड, एसए नोड को एसए नोड क्यों बोल रहे हैं, साइनो एट्रियल नोड। साइनो इसको बोलते हैं, एट्रियम इसको बोलते हैं। साइनस और एट्रियम के जंक्शन पर मिल रहा है, सो साइनो एट्रियल नोड। एट्रियल और वेंट्रिकल के जंक्शन पर मिल रहा है, सो इट्स कॉल्ड एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। समझ रहे हो ना मेरी बात। पेस मेकर और सेटर क्यों बोलते हैं ये मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। पोजीशन क्या है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। कितना पोटेंशियल जनरेट कर लेगा, अप्रोक्सीमेटली 60 से 65 इंपल्स पर मिनट, अप्रोक्सीमेटली 60 टू 65 इंपल्स पर मिनट, इतना पोटेंशियल जनरेट कर लेगा। समझ में आ गई। अब बंडल ऑफ हिस की बात करते हैं। जरा बताओ बंडल ऑफ हिस कहां देखने को मिल रहा है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, दोनों वेंट्रिकल के बीच में दिख रहे हैं, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। पोजीशन आ जाओ, पोजीशन क्या होगी, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। दोनों वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम नजर आ रहा है ना, यहां देखने को मिलेंगे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अच्छा पोटेंशियल कितना, पोटेंशियल कितना नजर आ रहा है, यहां पोटेंशियल ध्यान रखना है, इससे कम होगा, लगभग 40 से 45 इंपल्स पर मिनट। जबकि फाइबर का पोजीशन बताओ कहां मिलते हैं, फाइबर वॉल ऑफ वेंट्रिकल ओनली, ओनली वॉल ऑफ वेंट्रिकल। पोजीशन ओनली वेंट्रिकुलर वॉल, ओनली वेंट्रिकुलर वॉल। समझ रहे हो, कितना पोटेंशियल,
अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 इम्पल्स पर मिनट। यानी सबके पास अपनी खुद की एबिलिटी है, पोटेंशियल जनरेट करने की एबिलिटी सबके पास है। किसी के पास ज्यादा है तो किसी के पास कम है, और सबकी स्पेसिफिक पोजीशन भी समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसको भी रिप्रेजेंट कर देते हैं एरो से। ये हो गया पेस सेटर, समझना, ये हो गया ये, और ये हो गया बंडल ऑफ हिस, और जबकि ये हो गए पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे फाइबर। ठीक है, सबकी पोजीशन समझ में आ रही है, किसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड, क्योंकि साइनस और एट्रियम के जंक्शन पर मिल रहे हैं। ठीक है, पेस मेकर क्यों, क्योंकि समझो, ऐसे समझो, रामू, श्यामू, मोहन, शुवन, ये एग्जांपल मैं अक्सर कर दे रहा हूं। ठीक है, तो रामू का जो घर है ना वो थोड़ा दूरी पर है, और उसके घर की जो इलेक्ट्रिसिटी है ना परफेक्ट आती है, 220 वोल्ट का करंट आता है। जबकि अगर मैं श्यामू की बात करता हूं और मोहन शुवन की बात करता हूं, तो पहले श्यामू का घर आता है, फिर मोहन शुवन का उसके बगल में। ठीक है, श्यामू के घर की इलेक्ट्रिसिटी 100 वोल्ट आती है, जबकि मोहन शुवन की और कम आती है, 70, समझ रहे हो ना, 50 60, बहुत कम वोल्ट, समझना। मैं गया, मुझे चाहिए सबके घर में बराबर की इलेक्ट्रिसिटी आए। ठीक है, तो मैंने रामू से पता किया, अभी रामू तुम्हारे घर में तीन इलेक्ट्रिसिटी इतनी अच्छी क्यों आती है, तो रामू ने कहा मेरे पास स्टेबलाइजर है। तो मैंने कहा अपने स्टेबलाइजर कनेक्शन श्यामू और मोहन शुवन को भी दे दे भाई, तो सबके पास बराबर की आ जाएगी। तो वही किया। तो मैंने क्या काम किया, समझना, इससे कहा कि भाई ये अपना कंडक्शन यहां तो भेजता है, ये अपनी करंट पूरी पूरी यहां भेजता है, पूरे पूरे एट्रियम के अंदर, पर ये एक सिग्नल को भेजता है कहां पर, यहां से यहां पर। तो इसके पास कंडक्शन प्रॉपर आ गया, ये जुड़ा हुआ इससे और ये जुड़े हुए इससे। सॉरी, इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, सबके पास प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रिसिटी यानी इंपल्स या कंडक्शन प्रॉपर तरीके से हुआ। इसकी वजह से हमारा हार्ट रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक लय से कॉन्टैक्ट करता है। तभी कहते हैं अगर आपसे कहा जाए कि आपका हार्ट एरिथमिक हो जाए, एरिथमिक, इसकी लय बिगड़ जाए, तो इसका मतलब क्या है कि रामू का स्टेबलाइजर खराब हो गया। ठीक है, तभी तो फिर से वापस वही उसकी सबके वोल्टेज बिगड़ गए सारे के सारे, क्योंकि उसका स्टेबलाइजर खराब हो गया। तो क्या करना होता है, तो आपसे पूछा जाए तो किस वजह से, किस नोडल टिश्यू की वजह से, तो आप बोलोगे एसए नोड। एसए नोड रिस्पॉन्सिबल फॉर रिदमिसिटी ऑफ हार्ट। ठीक है, एसए नोड हार्ट की रिदमिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर ये खराब हो गया तो आपका हार्ट एरिथमिक हो जाएगा और आपको एक आर्टिफिशियल पेसमेकर की रिक्वायरमेंट होगी। समझ में आया, नहीं आया? तो ये कंडक्शन समझ में आ गया, कंडक्शन यहां से इनिशिएट होता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा हार्ट एट्रिया को कंट्रोल करता है, और एट्रिया के बाद एक सिग्नल कहां जाएगा, एवी नोड के पास, और एवी नोड बंडल ऑफ हिस के थ्रू कहां भेजते हैं, पुरकिंजे फाइबर, तब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। एट्रिया, इस तरीके से पूरे हार्ट में ये कंडक्शन होता है रिदमिसिटी के साथ, और हमारा हार्ट में पंपिंग स्टार्ट हो जाती है। समझ में आई या नहीं आई? कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट की बात चल रही है। तो कंडक्शन में तो यही मेन पॉइंट क्वेश्चन बनते हैं। कंडक्शन का जो ओरिजिन है वो मॉडिफाइड कार्डियक मसल से होता है, ऑटो रिदमिसिटी शो करते हैं, टाइप्स ऑफ नोडल टिश्यू ध्यान रखने हैं, और लार्जेस्ट नोडल टिश्यू पूछेगा तो पेसमेकर। 2 पॉइंट आएंगे इसके लिए, लार्जेस्ट नोडल टिश्यू, लार्जेस्ट नोडल टिश्यू, और रिस्पॉन्सिबल फॉर रिदमिसिटी ऑफ हार्ट। रिस्पॉन्सिबल फॉर रिदमिसिटी ऑफ हार्ट। ये हार्ट की रिदमिसिटी के लिए उत्तरदायी होता है कौन? पेस मेकर। इसलिए इसको मेकर बोलते हैं, मेकर यानी बनाने वाला, स्टेबलाइजर है इसके पास। सेटर बोलते हैं क्योंकि सिग्नल लेता है पेस मेकर से और प्रॉपर तरीके से वेंट्रिकल में इसको कंडक्ट करता है, पेस सेटर। समझ में आया? तो ये हो गया कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट। यहां तक कोई डाउट शाउट? अब बात आएगी रेगुलेशन, बस इतना ही है रेगुलेशन में। अब आ जाओ रेगुलेशन पर। मैंने बताया था, देखो हमारा हार्ट बीट का ओरिजिन तो सेल्फ कर लेता है, पर कभी दुख होता है, कभी खुश होता है, कभी खुशी कभी गम,
तो हार्ट कभी स्लो हो जाता है, कभी फास्ट हो जाता है। ये कहीं ना कहीं सीएनएस से कंट्रोल होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। अगर मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करता हूं, ब्रेन की बात करता हूं, समझना सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, समझना। और नीचे हार्ट दिखा दो आप, ये हार्ट है आपका, ठीक है। हार्ट में आप जानते हो यहां, ठीक है, एक तो यहां हो गया पेस मेकर, ठीक है, और ये पेस सेटर। चलो अब समझने की कोशिश करना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एक तो होती है वैगस नर्व और एक होती है एसेलेटरी नर्व। समझना, दो नर्व दिखाऊंगा आपको, ये अलग अलग न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करते हैं। अगर मैं वैगस नर्व की बात करूं ना, वैगस नर्व की, तो ये एक खास टाइप का न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करती है पेस मेकर के ऊपर, ऐसे नोड के ऊपर। ये दूसरे टाइप का खास टाइप का न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज करती है पेस मेकर के ऊपर। ये दोनों इसी के ऊपर रिलीज करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये वाली नर्व, ये पैरासिम्पैथेटिक का पार्ट है। किसका है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। जबकि अगर मैं इसकी बात करता हूं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। एक पैरासिम्पैथेटिक तो दूसरा सिंपैथेटिक। अब समझने की कोशिश करना, पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल कंडीशन में काम करता है, सिंपैथेटिक इमरजेंसी में। जब नॉर्मल कंडीशन होती है ना, तो ये जो नर्व दिख रही है ये वैगस नर्व होती है। कौन सी नर्व? वैगस। जो एक क्रेनियल नर्व है, ठीक है। और ये रिलीज करती है बेटा, ये रिलीज करती है, रिलीज जो निकल रहा है ना, एसिटाइल कोलिन। ये रिलीज हो रहा है ना एसिटाइल कोलिन। और एसिटाइल कोलिन क्या करता है? ये डिक्रीज करता है, कम करता है किसको? हार्ट बीट रेट। हार्ट बीट रेट को कम करने का काम करता है। जब कोई इमरजेंसी होती है तो काम करेगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और इससे जो नर्व जुड़ी हुई है ना, वो है एसेलरेटरी नर्व। जो एक क्रेनियल नर्व नहीं है, स्पाइनल नर्व है, स्पाइनल नर्व, ठीक है। ये सिलेबस में नहीं है आपके, क्रेनियल स्पाइनल एक जमाने में था, अब नहीं है। और ये रिलीज करती है, रिलीज एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। और ये ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो हार्ट बीट रेट को बढ़ाते हैं। आपके पीछे शेर दौड़ रहा हो, अब क्या करोगे? हार्ट बीट रेट बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। जब आप एक्सरसाइज करोगे बढ़ेगी, ठीक है। तो एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन तो ये इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज हार्ट बीट रेट। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन कहां है? ये एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन है जो हार्ट बीट रेट को बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये हो गया आपका नर्वस रेगुलेशन। सबसे पहले हमने बात यहां की है, जो की है वो नर्वस रेगुलेशन की बात की है। नर्वस रेगुलेशन, नर्वस रेगुलेशन, समझे? अच्छा, एक रेगुलेशन और है जरा सा, उसको भी ऐड कर देते हैं, हार्मोनल रेगुलेशन। हार्मोनल रेगुलेशन। अगर मैं हार्मोनल रेगुलेशन की बात करता हूं ना, हार्मोनल रेगुलेशन की बात करता हूं, तो दो ग्लैंड आप याद रख लो, सफिशिएंट है सिलेबस में। एक तो आपकी ये थायरोक्सिन होती है, जानते ही होगे।
ये थायराइड ग्लैंड है, थायराइड है, और थायराइड रिलीज करती है थायरोक्सिन हार्मोन। और ये थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, इंक्रीज करता है एक तो हार्ट बीट रेट, आपकी हार्ट बीट रेट को इंक्रीज करता है, क्योंकि थायरोक्सिन बीएमआर को इंक्रीज करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, तो ये हार्ट बीट रेट को भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, ऐसी एक ग्लैंड होती है आपकी किडनी के ऊपर, आपको पता समझ में आ गई होगी। कौन सी ग्लैंड होती है किडनी के ऊपर, एड्रीनल ग्लैंड। उसमें भी एक अंदर का जो पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल मेडुला। अगर मैं एड्रीनल मेडुला की बात करता हूं जो सबसे अंदर का पार्ट है, ठीक है, ये क्या रिलीज करेगा, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन। और एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन ये भी क्या काम करते हैं, इंक्रीज करते हैं हार्ट बीट रेट। भाई इमरजेंसी ग्लैंड है, जब भी आपके सामने कोई इमरजेंसी होती है, समझ रहे हो ना मेरी बात, कोई भी इमरजेंसी होती है, शेर दौड़ रहा है पीछे, तो उस समय आपका हार्ट बीट रेट बढ़ जाएगा, उस समय आपका बीपी बढ़ जाएगा, आप समझ रहे हो ना। तो ये सब कौन करा रहा है, ये ग्लैंड्स, ये हार्मोन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। तो आज मैंने आपका स्ट्रक्चर करा दिया है बहुत परफेक्टली। ठीक है, रेगुलेशन, कंडक्शन पूरा करा दिया है और रेगुलेशन करा दिया है। ठीक है, एनसीईआरटी का डायग्राम परफेक्टली आपके ब्रेन में सेट कर दिया है। ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे, इसको अच्छी तरीके से आप रिवाइज करोगे। ठीक है, एक बार एनसीईआरटी देखोगे और इसको ब्रेन में परमानेंटली सेट करोगे। ठीक है, थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट। कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, कोशिश कैसी रही। ठीक है, थैंक यू बेटा, बाय।